क्यू टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अफान और आप देख रहे हैं क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल। मेरे साथ इस समय जो मौजूद हैं जयदीप सिंह बराड़ जी हैं, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1980 में पहली बार जो है ये विधायक बने थे। उसके बाद 1985 में दूसरी बार विधायक बने और हर के कार्यकाल इनका बहुत लंबा रहा। चुनाव लड़ते रहे, हारे भी जीते भी, सांसद भी जो है एक बार जो है इन्होंने बनने का प्रयास किया मगर हार गए। एमएलसी एक बार जीते हैं, तो कई बार जो है इनका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा रहा। मन में जो है इनके समाज सेवा आज भी जुड़ी हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं एक जो है यहाँ पर बांध बांधा जा रहा है और इस बांध बांधने के लिए पूरे प्रयास रहते हैं इनके। प्रशासन इनके कहने पे यहाँ पर आ गया है और हालांकि अब जो है हमारी बात वरुण गांधी से हुई है, जो सांसद हैं यहाँ के, और उन्होंने जो है हमसे वादा किया है कि वो 4 तारीख को फिर आ रहे हैं। बराड़ साहब, पहले तो आपका बहुत स्वागत है क्यू टीवी भारत में। पहली बार आज आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं। आपके दर्शनों का, आपके चैनल के दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। किस तरीके का ये बांध है और आखिरकार कितने गांवों से जुड़ता है? देखिए, ये बांध जो है ये कच्चा बांध बनाते हैं हम। यहाँ कभी किसी ज़माने में पक्का बांध था जो बाढ़ में टूट गया अंग्रेज़ों के टाइम में, और अब कच्चा बांध जो बनाते हैं हम, ये भी मैं जब एमएलए था तब भी कच्चा ही बांध था। तो कच्चा बांध मैं बनवाता था अपने फंड से जो मुझे मिलते थे उसके लिए सरकार की तरफ से। तो मैं एक बांध नहीं बल्कि बरेली में 4 बांध होते थे, कच्चे बांध बनाता था। अब तो ये फिर 80 में कोई सरकार ने निर्णय ले लिया कि कच्चे बांध हम नहीं बनाएंगे, और लोगों ने भी वादा किया हम पक्का बनाएंगे। हमने इसको बांध को भारत सरकार में भेज के वहाँ से भी इसकी अप्रूवल करवा दी थी अपने कार्यकाल में, परंतु मैं हार गया। उसके बाद में लोग वायदे करते रहे, तो उसके बाद में ये बांध ही बनना बंद, कच्चा बनना भी बंद हो गया। 27 साल तक ये कच्चा बांध भी नहीं बना, 1990 से लेके और 2016 तक। जी 2016 में हमने तत्कालीन जिलाधिकारी पंकज यादव थे, उनसे अनुमति ली, उन्होंने हमें अनुमति दी और ये बांध हमने इससे 500 मीटर ऊपर बनता था तो वहाँ हमने बनाया, और 130 मीटर काट चुकी थी नदी 27 साल में। 130 मीटर हमें बहुत गहराई में और बहुत चौड़ाई में बांध बांधना पड़ा। मतलब आपने प्रयास उस समय जो है लगातार उस समय भी किया और आप उसके बाद में अब हर साल हम ही बनाते हैं। एक साल नहर विभाग ने बनाया था, उनका बांध, कच्चा बांध 1.5 महीने बाद बह गया। अब वो उनको कोई फंड नहीं मिलता है इसके लिए, क्योंकि नहर विभाग की पॉलिसी है हम कच्चा बांध नहीं बनाएंगे। तो अब उनके प्रदेश में एक ही कच्चा बांध रह गया है, हम ही रह गए हैं, एक बदकिस्मत। अच्छा, वरुण गांधी आए थे पिछली बार, उन्होंने आर्थिक मदद की थी इस बांध की? हाँ, उन्होंने हमने इस बांध को बनाने के लिए, मैं नहीं बनाता हूँ, हमने एक एनजीओ बनाई, किसान कल्याण समिति जी, ताकि सब लोगों का सहयोग से बन सके। कितने गांव के लोगों को फायदा हो जाता है इस बांध बनने से? इस बांध से लगभग 150 गांव के लोगों को फायदा है। 50 गांव को तो फायदा इस तरह से है कि उनका जल स्तर 40 फुट से बढ़ के ऊपर ज़मीन से 12-14 फुट पर आ जाता है, जिससे उनके हैंडपंप भी चलते रहते हैं जून के महीने में भी। और 100 गांव या 95 गांव ऐसे हैं जिनको सीधी सिंचाई प्राप्त होती है। अच्छा, अब हमसे वरुण गांधी ने जो है वादा किया है कि मैं 4 तारीख को आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको, वो सांसद हैं यहाँ के, बहेड़ी क्षेत्र उनका पड़ता है ये, लगता है आपको उन्होंने प्रयास किए कभी इसको पुल बनवाया जाए यहाँ पर? उन्होंने कई पत्र मुझे उनके पीए से प्राप्त हुए हैं जो उन्होंने लिखे हैं इस बांध के निर्माण के लिए। मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है उन्होंने, और लिहाजा मैं तो मानता हूँ कि प्रयास किए होंगे, पर उनके प्रयास पर गौर नहीं हुआ। भारत सरकार भी कर सकती है इस बांध को बनाने का काम, क्योंकि ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आता है, ये माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें 50% अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेज दे तो भारत सरकार इसमें 50% पैसे देगी। और इस बांध की एक और बहुत बड़ी खूबी है जो कोई नहीं समझ पाता, वो ये है कि ये पुराना बांध है, इसलिए एक बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा के जल बंटवारे की संधि हुई है। उस संधि के मुताबिक आप गंगा या उसकी सहायक नदी से रबी और जायद के लिए पानी नहीं ले सकते। तो ये बांध रबी और जायद में अब भी पानी देता है, और ये क्योंकि पहले का बना हुआ है तो ये उसके प्रतिबंधों से माफ़ है। तो इसलिए
इसको अगर पक्का कर दिया जाए तो ये खरीफ में भी पानी देगा, रबी में भी देगा और मतलब जायद में भी 12 महीने पानी देगा। और जो अभी बरेली में ही रामगंगा पर एक सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, कोई कहता है 800, कोई कहता है 500, मुझे तो पता नहीं है, पर सैकड़ों करोड़ खर्च करके एक बांध बनाया है इन्होंने, जिसकी आज तक ना तो कोई नहर बनी है, 1 इंच भूमि सिंचित नहीं हुई है, उससे 3 डिवीजन खाली बैठी हैं। अब भारत सरकार पैसे देगी, मुआवजा देगी, तब जाके होगा। यहाँ नहरें मौजूद है, बांध नहीं है, वहाँ बांध बना दिया है, वहाँ नहरें नहीं। तो ये सरकार की नाकामी की बात नहीं है कि एक जो है आम जन जो है ये सरकार से बड़ी नाकामी मैं इसमें नहर विभाग की भी मानता हूँ कि नहर विभाग को चाहिए था प्राथमिकताओं में, जब सरकार से विभाग बजट मांगते हैं तो उनको इसे रामगंगा प्रोजेक्ट से भी ऊपर रखना चाहिए था प्राथमिकता में। जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जयदीप सिंह बराड़ जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी। बांध को जो है अपनी एक एनजीओ बनाकर जो है बना रहे हैं। हालांकि शर्म की बात है कि सांसद वरुण गांधी का ये क्षेत्र है, उनकी सांसदी से जो है अगर पुल निर्माण हो जाता तो आज करीब 150 गाँव के लोगों को जो है फ़ायदा होता। इनको जो है ये बांध बनाने की जो है ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कार सेवा से ये बांध बन रहा है तो बड़ी बातें हैं। मैं इस वक्त ये बरेली ज़िले में आता है, बहेड़ी क्षेत्र है, और इस बहेड़ी क्षेत्र में ये हमेशा सालाना जो है ये बांध बांधने का प्रयास किया जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील है कि इस यहाँ पर जो है पुल का निर्माण ज़रूर कराएं। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफ़ान अहमद, QTV भारत, बरेली। ये हमारे बराड़ साहब आदर्श हैं और हमारे लिए बुजुर्ग भी हैं जिनकी 85 साल की अवस्था है। तो यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने में, बहुत ज़माने पहले पक्की डाम थी, किसी कारणवश वो गिर गई और यहाँ से लगभग इस डाम से अगले धौरी नदी पड़ती है जो रास्ते विभाग रामपुर में पड़ती है। उसका स्केप अगली जाके बरेली में पड़ता है, जिससे 2 नहरें निकलती हैं। एक नहर किसानों को लगभग 30 गांव के लोगों को जोड़ती है और एक नहर कम से कम जोड़ती है तो 95 गांव के लोगों को जोड़ती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग धनेटा तक जाती है। अभी अवशेष जो है दिख रहे हैं, क्या है ये? मतलब ये साक्ष्य मौजूद हैं, हम तो सरकार से कह रहे हैं साक्ष्य देखिए वहाँ पर। अंग्रेजों की जमाने की डाम है तो डाम बनाइए सर, ताकि किसान हमारे परेशान ना हो, फसलें। वरुण गांधी जी से बात हुई आपकी? वरुण गांधी जी से मेरी बात हुई थी एक बार, बोले मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करिए बलबीर सिंह, और मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। हमारी समस्या तो किसानों की यह है हमेशा से कि इस बांध से पहले हम लोगों की सिंचाई होती थी, पक्का बांध था। अब जब पक्का ये टूट गया, उसके बाद से सरकार के द्वारा 1990 तक ये कच्चा बांध बांधा जाता था सरकार के द्वारा। उसके बाद में फिर वो सरकार की योजना वो भी खत्म हो गई। उसके बाद से फिर 2016 से हमारे माननीय बराड़ साहब जो हैं वो सांसद भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, और उसके बाद से उनके सहयोग से एक हमारी किसान कल्याण समिति का गठन किया गया और उसका किसान कल्याण समिति के द्वारा हम लोग कार सेवा करके और इस बांध को हमेशा बनाते हैं। और सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हम यहाँ बुलाते हैं इस क्षेत्र के, और अधिकारी भी यहाँ आते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास हमारी या तो सूचना पहुँचाई नहीं किसी ने, या सरकार के लिए क्या हुआ आज तक हमारी सुनवाई नहीं।